हेलो वन। भारत की पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ यहां पर सीमा संबंधी विवाद हमेशा से रहा है और उनके साथ युद्ध की घटनाएं भी यहां पर हो चुकी हैं। हाल फिलहाल भी देखा जाए तो इनके साथ तनाव जो है वो चरम पर है और इसी चीज को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए S-400 यहां पर तैनात कर दिए हैं। जी हां, यहां पर देखा जाए अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और किसी भी प्रकार के अटैक से बचाने के लिए भारत चीन सीमा और भारत पाकिस्तान की सीमा पर S-400 यहां पर तैनात किए गए हैं। पूरा क्या है S-400, किस तरीके से करता है काम, किस तरीके से भारतीय सीमा को यह सुरक्षित बनाएगा, आइए यहां पर इसे समझते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें, जो चर्चा यहां पर आई है कि देखिए जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है हमारी, जिसे हम एक तरफ यहां पर आपको ये देख सकते हैं, यहां पर आपका है, ठीक है, ये पाकिस्तान का है। दूसरी तरफ यहां पर हम देखें तो आपको चीन के साथ है, ठीक है। चीन और पाकिस्तान के साथ यहां पर हमारी जो सीमाएं आपको लगती हैं, ये पूरी तरीके से आपको समस्याप्रद रही हैं। सीमा विवाद के आप इन एरिया को देख सकते हैं, जो विवादित एक एरिया यहां पर आपको बना हुआ है और इन्हीं विवादित एरिया और साथ साथ जो जितनी भी हमारी सीमा आपको चीन और पाकिस्तान के साथ लगती है, वहीं पर S-400 मिसाइल एक्टिव यहां पर की गई है। दोनों देशों पर देखा जाए तो 3 यूनिट यहां पर नजर रखेगी और साथ ही साथ अभी रूस से आपको 2 यूनिट यहां पर और मिलेंगे और ये एयर डिफेंस सिस्टम होंगे जो किसी प्रकार के मिसाइल अटैक को यहां पर होने से रोकेंगे। पूरा यहां पर देखा जाए जिस तरीके से आपको इजराइल में एक आयरन डोम की एक स्थिति है, उसी तरीके से भारत यहां पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का यह प्रयास इसमें शामिल है। अगर हम बात करें भारत और चीन को लेकर के यहां पर S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ये किस तरीके से काम करेगी उसके बारे में, तो देखिए भारत और चीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम है तो कोई भी मिसाइल अटैक को यहां पर रोकने में सक्षम है। इनमें एक एक मिसाइल चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की गई है और एक यूनिट जो है चीन पाकिस्तान दोनों पर यहां पर नजर रखेगी। तो यहां पर देखा जाए तो अभी जो है हमारे पास 3 है, 3 में से यहां पर एक जो है पाकिस्तान, एक जो है चाइना पर और एक जो है वो दोनों पर नजर रखने के लिए यूज की जाएगी। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल लेने की यहां पर डील साइन की थी और दोनों देशों के बीच 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए में यह डील यहां पर हुई थी। इनमें से 3 मिसाइल भारतीय वायुसेना को मिल गई हैं और 2 यहां पर उनकी डिलीवरी को लेकर भारत रूस यहां पर जल्द बातचीत करेंगे। तो इस तरीके से 5 हो जाएंगी, तो 2 यहां पर पाकिस्तान और 2 हो सकता है 3 यहां पर, क्योंकि चीन के साथ हमारी सीमा ज्यादा यहां पर बड़ी है, तो हो सकता है 3 जो होती है वो भारत चीन दोनों की सीमा पर यहां पर काम करेगी। यहां पर देखिए कितना शक्तिशाली है, किस तरीके से यह काम करता है वो भी इसमें देखें। तो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है इसमें आप देख सकते हैं ये 40 से लेकर के 400 किलोमीटर की इनकी ऑपरेशनल रेंज होती है। ये 4800 मीटर प्रति सेकंड की इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है। 30 से 60 किलोमीटर की यहां पर देखा जाए तो मैक्सिमम इनकी हाइट होती है। 600 किलोमीटर तक यहां पर देख सकते हैं ये टारगेट डिटेक्शन इनकी रेंज होती है और 5 से 10 मिनट में यहां पर डिप्लॉयमेंट यहां पर टाइम होता है कि अगर कोई मिसाइल दागी गई है तो उनको सारी चीजों को डिटेक्ट करके 5 से 10 मिनट में यहां पर उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मिसाइल में देखा जाए तो 120 किलोमीटर की 9M96E और एक 200 किलोमीटर की 48N6E3, 250 किलोमीटर के लिए 48N6DM और 400 किलोमीटर के 40N6E तरीके के यहां पर आपकी मिसाइल रेंज इसमें शामिल है। अर्थात अलग अलग रेंज को टारगेट करने के लिए इसमें मिसाइल होती हैं जो 120, 200, 250 से 400 किलोमीटर के रेंज में यहां पर किसी भी मिसाइल अटैक को रोकने में ये सक्षम होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें यहां पर इस मिसाइल सिस्टम की और यहां पे क्या खासियत है, देखिए रूस के द्वारा ये जो निर्मित आपको S-400 आपकी मिसाइल सिस्टम है, इसमें 400 किलोमीटर की दूर से ही अपने टारगेट को ये डिटेक्ट करके एक काउंटर अटैक करने की यहां पर इनमें क्षमता होती है। भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में यहां पर हाल ही में शामिल किया है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में S-400 मिसाइल का इस्तेमाल यहां पे किया और S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से पूरी दुनिया यहां पर खौफ खाती है। यह -50 डिग्री, ध्यान रखिएगा, -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच यहां पर काम करने में सक्षम है। अर्थात एक्सट्रीम यहां पर ठंड और एक्सट्रीम गर्मी दोनों ही स्थितियों में यह काम करने में आपको सक्षम है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस 400 मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर कर चुका है ऑलरेडी और इसी का इस्तेमाल अब भारत भी यहां पर कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ही भारत को 2 और मिसाइल यहां पर मिलने में देरी हुई है और रूस इन मिसाइलों की डिलीवरी कब तक करेगा यह अभी भी यहां पर आपको स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो भी मिसाइल इत्यादि जो बना रहा है वो अपनी सुरक्षा के इंतजाम में लगा हुआ है और इसके कारण कहीं ना कहीं इसमें लेट हो सकता है।
आइए बात करते हैं यहां पर S-400 जो सिस्टम है उसको किस तरीके से पूरा काम करेगा, अन्य यहां पर किस तरीके की प्रक्रिया जो होती है वो यहां पर कैसे काम करती है। देखिए S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। दुश्मन देशों की मिसाइल हो गई, ड्रोन हो गए, रॉकेट हो गई, रॉकेट लॉन्चर हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, इस प्रकार के किसी भी हमले को यह रोकने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसे रूस के एल्मॉस सेंट्रल के द्वारा यहां पर डिजाइन किया गया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इनकी गणना की जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर अर्थात गाइडेंस रडार सिस्टम को टारगेट करने के लिए इसे गाइड किया जाता है। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं 3 यहां पर तस्वीरें आपको। एक जो पहली तस्वीर यहां पर आप देखते हैं ये सर्विलांस रडार इसमें लगे होते हैं, जो सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके कमांड व्हीकल को यहां पर आपको निर्देश देता है। तो यहां पर ये दूसरा आता है, ये होता है कमांड और कंट्रोल, एक व्हीकल इसमें शामिल होता है। यह कमांड का व्हीलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करके मिसाइल लॉन्च का यहां पर निर्देश देता है। और तीसरा जो होता है वो गाइडेंस रडार होता है, जो टारगेट के नजदीक वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल यहां पर लॉन्च करता है। तो 3 यहां पर सिस्टम इसमें होते हैं। एक यहां पर सर्विलांस रडार होता है जो चीजों का पता लगाता है, दूसरा कमांड और कंट्रोल व्हीकल होता है जो चीजों को ऑब्जेक्ट करता है, उसकी लोकेशन भेजता है, और तीसरा यहां पर गाइडेंस रडार होता है जो टारगेट को फिक्स करता है और लॉन्च कर देता है। तो इस तरीके से यहां पर ये लॉन्च होता है और इसका अगर मान लो इस प्लेन को यहां पर टारगेट करना है तो यहां पर यह मिसाइल जाती है और इस टारगेट को यहां पर हिट करके गिरा देती है, और इस तरीके से पूरा इसे एक सेफ्टी प्रोसेस के तौर पर डेवलप किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अभी हमने यहां पर देखा। ये भारत, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और के 5 अन्य देशों के द्वारा देखा जाए तो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ये यहां पर रशिया से खरीदा गया है और उसे यूज कर रहे हैं। लॉन्चर्स में देखें तो 4 कैनिस्टर्स होते हैं और एक कैनिस्टर में 4 छोटी या एक बड़ी मिसाइल यहां पर आपको फिट की जा सकती है, और उसे यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कैनिस्टर होता है इनमें आपको मिसाइलें होती हैं और इन्हीं से यहां पर आप इन्हें प्रक्षेपित करके किसी को भी हिट कर सकते हैं। 600 किलोमीटर की सर्विलांस रेंज होती है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को यहां पर हिट कर सकते हैं, और मात्र 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के यहां पर स्पीड से ये चीजों को बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से यहां पर दूरी को तय करके किसी भी टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। वहीं S-400 में और क्या क्या यहाँ पे खासियत है तो वो जैसे हमने यहाँ पर देखा, जो जानकारी अभी हमने आपको बताई वही सारी चीज़ें इसमें हैं कि एक तो यहाँ पर इनकी रेंज अच्छी है और किसी भी कह सकते हैं 400 किलोमीटर तक की दूरी को आसानी से हिट कर सकते हैं। भारत को यहाँ पर जो सिस्टम मिला है जैसे हमने बात की वो भी S-400 है, नाम से ही पता चलता है 400 किलोमीटर की दूरी को टारगेट को डिटेक्ट करके उसे हिट कर सकता है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो दुश्मन इसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, जो उसकी बेहतर एक तकनीकी है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रोड के जरिए कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है अर्थात ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशनल के लिए रेडी हो जाता है और S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक यहां पर किया जा सकता है और एक टारगेट के लिए यहां पर देखें तो 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं, जिससे यहां पर अगर एक चूकता भी है तो दूसरा उसे हिट कर दे। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को यहां पर अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान की जो सीमा विवाद है वहां पर इनको 3 को ऑलरेडी तैनात कर चुका है और फिर भविष्य में यहां पर 2 और को भी इन पर तैनात करके भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का यहां पर एक बेहतर प्रयास है। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।